सनम जावेद को अब गुजरांवाला रावली कैंट के एक मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करके बहुत बड़ी तादाद में पुलिस आई और उनको गुजरांवाला शिफ्ट कर दिया गया है। सनम जावेद कौन है जी? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन, एक आम कारकुन, जैसे बहुत सारे कारकुन आते हैं सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हैं, और 9 मई में मुकदमे के अंदर उनको शामिल किया गया। मुमकिन है 9 मई के अंदर ये मुलव्विस भी हों, लेकिन एक मुकदमा हो सकता है ना। अब 5-6 शहरों के अंदर, मियांवाली के अंदर, सरगोदा के अंदर, मियांवाली में भी 3 अलग अलग मुकामात पे, सरगोदा के अंदर, फिर गुजरांवाला के अंदर, और फिर अब ये लाहौर के अंदर, तो जगह जगह तो मुकदमात में उनको मुलव्विस नहीं किया जा सकता ना। तो मेरी उनके शौहर से बात हुई, वो बेचारे रात 12 बजे तक जेल के बाहर खड़े रहे कि उनकी रोबकारें जमा हो गई हैं, उनकी तमाम केसेस में ज़मानतें हो गई हैं, लिहाजा उनको रिहाई मिल जानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में ये पटिशन मियाँ अली अशफाक साहब ने दायर की थी। मेरी मियाँ अली अशफाक साहब से भी बात हुई थी इस बारे में। उन्होंने कहा जी अब ये आज़ाद हो जाएंगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में ये यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से करवाई गई थी कि इनके ऊपर ये आखिरी केस है, अगर इस केस में ये निकल जाती हैं तो ये रिहा हो जाएंगी। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया, तो तमाम केसेस में बेल हो चुकी है। मियांवाली के 3 केसेस में भी बेल मिल गई थी, और अब बजाय इसके कि उनको रिहा किया जाता, 2.5 घंटे तक उनके घर वालों को इंतज़ार करवाया गया। वो सारे इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी रोबकार जमा हो गई, सब काम ठीक हो गया, अभी सनम जावेद बाहर आएगी, हम उसको लेकर घर चले जाएंगे। ये उनके घर वालों का आइडिया था। फैमिली के लोग भी पहुंचे हुए थे, उनके शौहर भी, माँ बाप सब गए हुए थे। लेकिन फिर अचानक हुआ ये कि गुजरांवाला की पुलिस पहुंची बहुत बड़ी तादाद में। उन्होंने जेल के बाहर एक घेरा बनाया और सनम जावेद को गुजरांवाला पुलिस के हवाले कर दिया गया, और 1 दिन का राहदारी रिमांड सनम जावेद का दे दिया गया। गुजरांवाला रावली कैंट में जो मुकदमा है उसमें 51 लोगों को 5 साल की सज़ा पहले सुनाई गई है, और इस मुकदमे में अब डाल दिया गया है सनम जावेद को। आलिया हमदा साहिबा भी इसी सूरत से गुजर रही हैं, यास्मीन राशिद साहिबा भी इसी सूरत से गुजर रही हैं। देखिए, जो 9 मई का मुकदमा है, जो जेन्युइन मुकदमा है, उनमें तो जो लोग मुलव्विस हैं उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं, सारी पार्टी उनकी ये कहती है। लेकिन उसके बहाने पंजाब हुकूमत जिस किस्म की अब सियासत कर रही है, जिस तरह लोगों को दबा रही है, दीवार के साथ लगा रही है, ये वो अपने सियासी मकसद के लिए कर रहे हैं, और इससे नुकसान पहुंचेगा उल्टा उन मुकदमों को जिनको सही तरीके से चलाया जाना चाहिए था। बहरहाल सनम जावेद ने बड़ी हिम्मत दिखाई, और आज फिर उनकी जो तस्वीरें और वीडियोज़ आई वो मुस्कुराते हुए और हंसते हुए आई। उन्होंने कहा जी फैसलाबाद हो, गुजरांवाला हो, कोई बात नहीं, सब अपने इलाके। और हम हमेशा से सुनते थे एक निहत्ती लड़की के बारे में, ये नारे हम सुन रहे हैं 90 की दहाई से। तो एक्चुअली जो निहत्ती लड़की हमने देखी है ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी बहुत मजबूत खातून थी, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स थी, वो लीडर थी बहुत बड़ी, आलमी सतह पे उनके लिए आवाज़ें उठती थी, तो वो उनके पीछे एक बड़ी सपोर्ट थी, एस्टेब्लिशमेंट में भी उनकी सपोर्ट थी। फिर मरीम नवाज़ के बारे में कहा जाए तो वो आपको पता ही है सपोर्ट किस नौइयत की थी। लेकिन अगर आप एक्चुअल कहें कि कोई निहत्ती लड़की, तो मुझे वो जो दिखाई दिया वो ये, आज मुझे ऐसा लगा कि ये नारा इस लड़की के लिए बना है, या इन खवातीन के लिए बना है जो अब जेलों के अंदर बंद हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बार बार ज़्यादती, बार बार जुल्म, और फिर जुल्म के ऊपर फिर जुल्म। तो इसका सिलसिला रुकना चाहिए। रियासत को मेरे ख्याल में अब रास्ता निकालना चाहिए, पाकिस्तानियों के साथ मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, जिसका जितना जुर्म है उतनी सज़ा उसके लिए होनी चाहिए, ताकि आइंदा वो जुर्म ना करे। फजलुर रहमान साहब के बारे में एक बहुत बड़ी खबर मुझे पता चली, नाज़रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़्यादा सीटें क्यों नहीं मिली, ये सवाल मेरे दिमाग में बड़े अरसे से आ रहा था, और अब मैं आपको देने वाला हूँ पक्की खबर कि उन्हें ज़्यादा सीटें क्यों नहीं मिली। और फजलुर रहमान साहब को भी इस बात का आइडिया हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फजलुर रहमान साहब इस वीलॉग को सुनने के बाद इसको कंफर्म कर सकते हैं कि उनके साथ हाथ एक्चुअली किया किसने है। यानी मुझे समझ नहीं आती थी कि फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सदर, सबसे ज़्यादा काम पीडीएम के सदर ने किया था ना, जो एक अलाइंस बना हुआ था उसके जो सदर थे वो फजलुर रहमान साहब थे। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमकेएम, बाकी सारे उसका हिस्सा बने थे। तो 13 जमाती इत्तेहाद में नंबर 1 पे फजलुर रहमान साहब खुद थे। तो फजलुर रहमान साहब को तो एक अच्छा शेयर मिलना चाहिए था उनकी खिदमात के एतराफ़ में। तो फजलुर रहमान साहब को एक अच्छा और बड़ा शेयर क्यों नहीं मिला? फ़र्ज़ करें जितनी सीटें उनकी पहले थी उससे दुगनी तो होनी चाहिए थी। दुगनी ना होती तो कोई 50% और बढ़ जाती, कुछ उनको ज़्यादा मिल जाता, लेकिन मिला नहीं। ये बात हज़म नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी। तो अब मेरे एक सोर्स ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी, और हुआ ये था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब इलेक्शन होने वाले थे 2024 के 8 फरवरी को, उससे पहले
ये मुतालबा सामने रख दिया था कि मुझे हुकूमत में फजलुर रहमान नहीं चाहिए। और ये मुतालबा जो है वो हिला देने वाला मुतालबा था कि भाई फजलुर रहमान साहब को इन्होंने लीडर बनाया हुआ है, उन्हें हर चीज़ में आगे किया हुआ है, उनके बच्चों को ये एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं, मदारस से वो तलबा को लेकर आते हैं, उनकी अपनी जो फॉलोइंग है फजलुर रहमान साहब की अपनी, वो उसको भी निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। इनके पल्ले तो कुछ नहीं था। आज उसी फजलुर रहमान को नवाज शरीफ साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मियाँ साहब ने बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा कि भाई इलेक्शन के इस सौदे में मुझे फजलुर रहमान नहीं चाहिए, मैं उनसे इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाना चाहता हूं। अब उसके रीजंस मैं आपको देता हूं। फजलुर रहमान साहब के जो वज़रा है ना, उन्होंने पीडीएम की जो सरकार है, इसमें पीडीएम के अपने लोगों ने बताया, जो वज़रा थे शहबाज शरीफ के अंडर काम कर रहे थे, जब पीडीएम की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत गिराकर बनी थी ना, तो उस वक्त जो वज़रा काम कर रहे थे पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये पोल खोला है। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी के वज़रा इस तरीके से काम कर रहे थे कि जैसे आज वजारत का आखिरी दिन है। बाकी आप समझदार हैं कि इनसे ज़्यादा किसी ने हाथ नहीं मारा। ये बात पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साबिक वज़रा, जो पीडीएम के पहले दौर में इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जो बना था, उस वक्त जो वज़रा थे और जो उस वक्त हुकूमत के अंदर लोग मौजूद थे, वो ये कंफर्म करते हैं कि फजलुर रहमान साहब के जो वज़रा थे उन्होंने बहुत तबाही फेरी। तबाही तो सारी फेरते, लेकिन उन्होंने बहुत तबाही फेरी। इस पे मियाँ नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की क़यादत खाइफ थी। उन्हें लगा कि अगर डिलीवर करना है या आगे बढ़ना है तो फजलुर रहमान साहब से जान छुड़वानी पड़ेगी, हमें फजलुर रहमान साहब के बगैर हुकूमत बनानी होगी, कुछ भी करके। तो इसलिए फजलुर रहमान साहब को उनका वो शेयर नहीं मिला। और ये बात पहले से तय हो चुकी थी कि फजलुर रहमान साहब को जो एक मैंडेट के ऊपर डाका डल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें से फजलुर रहमान साहब को शेयर नहीं मिलेगा। हाँ, पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा, एमक्यूएम को मिल जाएगा, पीएमएलएन को मिल जाएगा, और वो मिला भी, आपने देखा फॉर्म 47 के मुताबिक। लेकिन फजलुर रहमान साहब को शेयर नहीं मिला। अब फजलुर रहमान साहब कंफर्म कर लें कि उनको जो शेयर मिलना था या उनको जो इजाफी नशिस्तें मिलनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करके, वो ना मिलने के पीछे मेन शख्सियत कौन थी। फजलुर रहमान साहब को बहुत जल्द इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके पीछे मियाँ नवाज शरीफ थे, जिन्होंने फजलुर रहमान साहब के बगैर हुकूमत में जाने का मुतालबा किया था, क्योंकि वो फजलुर रहमान साहब की बैसाखी नहीं पकड़ना चाहते थे। उन्हें आइडिया था कि इनके साथ चलना मुश्किल होगा।